मुझे किसी ने पूछा कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ समझता भी हूँ और उसके हिसाब से काम भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जहाँ पे मुझे पहुँचना चाहिए वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? क्या आपको सब कुछ पता है? क्या राइट है, क्या रॉन्ग है? आप बहुत लोगों से आगे भी है अपने माइंडसेट के हिसाब से, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि जितना चाहिए उतना बूस्ट क्यों नहीं मिल रहा है? उसका रीज़न क्या हो सकता है? इंसान बड़ा करना चाहता है फिर भी बड़ा इसलिए नहीं कर पाता, कुछ नया नहीं कर पाता। उसका रीज़न कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो अनविजिबली वहाँ पर अटका हुआ है जहाँ पे उसको समझ में भी नहीं आता कि वहाँ पे मैं फंसा पड़ा हूँ बहुत सालों से। तुम्हारा अगर रूटीन देखोगे तो रूटीन वही जगह पर है, वही लोगों के साथ है, उन्हीं दोस्तों के आसपास में है जिनसे कहीं ना कहीं तुम्हें कोई गुस्सा है, कहीं ना कहीं तुम्हें किसी से ईर्ष्या है, कहीं ना कहीं तुम्हें किसी के साथ ट्रॉमा फील होता है। और दिन ब दिन मुझे ये पता चला कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं वहाँ पर फंसा पड़ा है जहाँ पे अब उसको पता ही नहीं है कि वो फंसा हुआ है। तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन इंसान पसंद है? तुम्हारे माँ या तुम्हारे बाप? तुम उनके जैसे बनना चाहते हो या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो? लेकिन उसी इंसान से तुम्हें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी होती है। एक ही इंसान होता है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो और बहुत कंप्लेन है। अगर तुम्हें तुम्हारे माँ से प्यार है तो माँ से ही इतनी ज़्यादा कंप्लेन होगी जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। मतलब एक तरफ ऐसा है कि माँ सबसे प्यारी और दूसरी तरफ की सबसे ज़्यादा कंप्लेन भी उसी के नाम पे है। दूसरी साइड अगर लड़कियों को देखने जाए तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्यारा जो इंसान रहता है वो है फादर, उसका बाप। लेकिन वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है। तुम एक बार अपने आप से पूछो कि तुम्हें सबसे प्यारा कौन है, और जो तुमसे सबसे प्यारा है उसके लिए ही तुम्हें बहुत ज़्यादा कंप्लेन होगी और पूरा दिन तुम उस कंप्लेन में या फिर उसी के एनवायरनमेंट में फंसे पड़े रहते हो। चाहे फिर वो भाई हो, दोस्त हो, माँ बाप हो, रिलेशनशिप हो। ऐसा अभी हो रहा है, लाइफ राइट ना हो रहा है कि तुम्हारे नियर डियर्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती है ऐसा इंसान। और मोस्टली ये लोग फैमिली के लोग होते हैं, मोस्टली यही लोग होते हैं जो तुम्हारे ये सराउंडिंग में घूमते रहते हैं और तुम्हारा पूरा टाइम उसके हाथ में है। कैसे? मान लो तुम्हें सब पता है कि तुमने सुबह ये करना है, तुम्हें तुम्हारे गोल को रीड करना है, तुम्हें अपने विजन या फिर टू डू लिस्ट के ऊपर काम करना है, लेकिन जब तुम उठते हो ना तो तुम्हारे साथ में तुम्हारे आसपास वही 3-4 लोग होते हैं जिसकी दिन की शुरुआत ही कंप्लेन से होती है। इसने ये कर दिया, इसने ये नहीं किया, उसने ऐसा कर दिया। तो तुम्हारी दिन की शुरुआत चाहे तुम अच्छी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी दिन की शुरुआत होती है कंप्लेन से। ऐसा लगता है कि उठते ही नेगेटिविटी। चाहे तुम पॉजिटिव फील करना चाहो फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार सुबह तो रहने दो यार। अगर तुम्हारे आसपास का सराउंडिंग ऐसा नहीं है तो तुम ब्लेस्ड हो। लेकिन अगर तुम्हारा सराउंडिंग ऐसा है कि कहीं ना कहीं सुबह से ही तुम्हारे आसपास में एनवायरनमेंट में कंप्लेंट्स आ जाती है या फिर तुम्हें कंप्लेन होने लगती है तुम्हारी वाइफ से, तुम्हारे हस्बैंड से, माँ बाप से, बच्चों से, तो तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ सीखनी है, लोगों को माफ करना सीखो। बहुत बहुत लंबे लंबे लिस्ट बाहर निकलते हैं कब? जब झगड़ा होता है। तब तक शांति से बैठे हुए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार कोई टशन आ गई, बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, तो तुम्हारे पास एक बड़ी सी लिस्ट आ जाती है पता नहीं कहाँ से कि तुमने आज ऐसा नहीं किया, तुमने इतनी बार ऐसा ऐसा किया है या करते आ रहे, और आज तुम बोल रहे हो कि मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लिस्ट है ना वो पूरी की पूरी इनविजिबल है। तुमने ये चीज़ सीख ली, लोगों को माफ़ करना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सामने वाले इंसान को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब तुम किसी को माफ़ करोगे ना तब तुम्हारा एक जो लाइटनेस है ना वो बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा लाइट हो जाओगे, तुम हल्के हो जाओगे। और जब तुम हल्के हो जाओगे ना तो तुम्हारे पास उड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। एक चिड़िया है, चिड़िया ने एक बच्चे को जन्म दिया और माले के अंदर रख दिया और वहाँ पर एक पत्थर रख दिया माले के अंदर। अब माले के अंदर वो पत्थर है और वो बच्चा जन्म लेता है, तो चिड़िया तो उड़ गई किसी कारण के वश। अब वो बच्चा अपने आप बड़ा हो रहा है, कुछ खा रहा है, ये कर रहा है, तो वहाँ पे एक पत्थर है उसके साथ बात करता है कि आज तो ऐसा हुआ, आज तो ऐसा हुआ, तू ही मेरा ये है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरी बहन है, तू ही सब कुछ है। अब चिड़िया चिड़िया थी और पत्थर पत्थर था। एक समय आया तो वो जो बच्चा था वो उड़ने की उसके ऊपर आ गया कि वो उड़ने लायक हो गया। अब हुआ ये, चिड़िया उड़ना तो सीख गई
लेकिन उसको ऐसा लगा कि मुझे वो पत्थर को भी उड़ाना है। वो पत्थर को बोल रही है कि चलना साथ में उड़ते हैं, चलना साथ में उड़ते हैं। पत्थर तो पत्थर है, उसको तो पाक नहीं है। अब वो चिड़िया का बच्चा वहीं पे बैठा बैठा रो रहा है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं उड़ रहा, इतने टाइम तो मेरे साथ रहा, इतने टाइम तो मैंने इसके साथ संभाल रखा, बातचीत की, मस्तियाँ की, अब ये मेरे साथ उड़ क्यों नहीं रहा। और वो उसको धक्का मारने के ऊपर लगी हुई है कि बस इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। और वो छोटा बच्चा, चिड़िया का बच्चा, समझ ही नहीं पाया कि जो उसका दोस्त है, जिसने उसको यार बना के रखा है, जिससे वो प्यार करता है, उसके पंख नहीं होते, वो पत्थर है, राइट। और उसने क्या कर दिया, उसने उसके साथ एक रिलेशन बांध दिया, इनविजिबल रिलेशन। वो रिलेशन को नाम देते हैं हम धागा, समझ लेते हैं, राइट। उसने एक पत्थर के साथ अपने पैर पे और पत्थर के ऊपर एक धागा बांध दिया। अब वो उड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन उड़ नहीं पा रही है। रीजन कि वो जो धागा है ना, वो पत्थर के साथ चिपका हुआ है, वो पत्थर उसको उड़ने भी नहीं दे रहा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो चिड़िया उड़ नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक कौवे ने उसको देख लिया कि चिड़िया इतनी मेहनत कर रही है, इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो तो पत्थर है। वो कौवा गया उसके पास, बोले क्या प्रॉब्लम है। तो बोले ये देखो ना, ये मेरा दोस्त है, मेरे सब कुछ है, मेरी माँ के जाने के बाद यही मेरे साथ रहा है, अब ये मेरे साथ उड़ नहीं रहा और मैं इसके बिना कहीं जाऊँगा नहीं। कौवा बोलता है कि ये पत्थर है, तू चिड़िया है, तुम दोनों का जो रिलेशन था वो यहाँ तक था। अगर तुझे आगे उड़ना है, ज़िंदगी में दुनिया देखनी है, इस माले से बाहर निकलना है, तो तुम्हें ये रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा। और फिर उस चिड़िया ने ये समझा और वहाँ से उस चिड़िया ने बिना पत्थर की डिमांड किए और वहाँ से उड़ना सीख लिया और वो पूरी दुनिया दिख रही है। और हम भी वैसे ही चिड़िया है। वो चिड़िया का जो बच्चा है ना, हम भी कहीं ना कहीं वैसा ही करते हैं। हम उड़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास एक पत्थर है। लोगों को पत्थर नहीं कह रहा हूं मैं, पत्थर कहाँ पर है, यहाँ पर है, और वो कंप्लेन का पत्थर है। हमें उनको साथ में भी लेके जाना है और उड़ना भी है। कैसे उड़ पाओगे? तुम्हें भी ये पत्थर के साथ अपना धागा जो बांधा हुआ ना, उसको कट करना पड़ेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी कि तुम्हें अगर उड़ना है तो पहले तुम्हारा जो कंप्लेन्स का जो एक पत्थर है ना, उसको फ्री करो।